खैबर के बाड़ा बाजार में थाने के करीब धमाका और फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कंपाउंड पर दो दहशतगर्दों ने हमला किया। एक हमलावर ने मरकजी गेट और दूसरे ने अकब से इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। एहलकारों ने हमलावर को इमारत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। नवाज शरीफ चंद हफ्तों बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। फैमिली जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एक हफ्ते बाद जद्दा से लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लंदन में चंद हफ्ते कयाम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। साइफर के मामले पर एफआईए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 25 जुलाई को तलब कर लिया। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को नोटिस भी जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर को सियासी मकासद इस्तेमाल करने पर तहकीकात जारी है। एफआईए के ज्वाइंट इंक्वायरी टीम साइफर मामले की तहकीकात कर रही है। नोटिस का मतन तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर का साइफर के मामले पर एफआईए में पेश होने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टियां अवाम बनाते हैं और वही चलाते हैं। किसी पार्टी का फैसला कोई दूसरा नहीं, सिर्फ अवाम कर सकते हैं। मुझे और शाह महमूद को एफआईए ने 24 जुलाई को तलब किया है। जाएंगे और हकाइक बताएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि साइफर गुम करने की सजा 3 साल है। साइफर सिर्फ 2 या 3 लोगों की नजरों से गुजरता है। हिफाजत चेयरमैन पीटीआई की जिम्मेदारी है। बोले, पीटीआई ने अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए आइन, मुल्क और रियासत की कुर्बानी दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। कहा, अपनी जमात का सफीर था, जाती हैसियत में माजरत कबूल करता हूँ, माजरत कबूल की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, माफी तहरीरी होती है, आप माफी जमा करा दें, कमीशन इस पर गौर कर लेगा। समात 1 अगस्त तक मुलतवी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमने बता दिया था कि चेयरमैन पीटीआई गैर मुल्की एजेंट है और अब यही बात सामने आ रही है। चेयरमैन पीटीआई को राह मोसाद और बाज आलमी कुव्वतों की माली मदद भी हासिल थी। उन्होंने खुद को मजलूम बनाने के लिए अमरीकी साजिश का चूरन बेचा। रवां साल के आखिर तक ML1 पर काम का आगाज हो जाएगा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी का ऐलान। कहते हैं, गुज़िश्ता बरस बारिशों से बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ। रेलवे के अफसरान और मुलाजिमीन ने दिन रात काम करके ट्रैक बहाल किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रिजविया सोसाइटी इमाम बारगाह का दौरा। मजहबी स्कॉलर अल्लामा शहनशाह नकवी से मुलाकात। इंचोली इमाम बारगाह और अतराफ में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर कराची की इमाम बारगाह के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को यकीनी बनाने की भी हिदायत। इराक में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने स्वीडिश सिफारत खाने को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने स्वीडिश सिफारत खाने पर धावा बोल दिया। दीवारें फलांग कर सिफारत खाने के अंदर पहुंच गए। स्वीडन की वजारत खारजा की हमले की मजम्मत। कहा, हमले में सिफारत खाने का अमला महफूज रहा। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात। वायरल वीडियो ने इंसानियत को भी शर्मा दिया। हुजूम ने घरों पर हमला करके मर्दों को कत्ल, खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। दिलखराश वीडियो में हुजूम को मसीह कम्युनिटी की 2 खवातीन को बरहना करके गलियों में घुमाते देखा जा सकता है। अमरीका ने एक मरतबा फिर साइफर से मुतालिक इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने साइफर से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हम पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क की सियासी जमातों का साथ नहीं देते। अमरीका खुद को किसी मुल्क की सियासत में शामिल नहीं करता। पाकिस्तान की खातून कोपेमा नाइला कैनी ने नई तारीख रकम कर दी। नाइला कैनी ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सर कर ली। वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नाइला ने यह कारनामा आज 8051 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक सर करके सर अंजाम दिया।
खलीफा दोम मुराद रसूल इमाम अदल हुर्रियत पैकर शुजात बहादुरी सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा का यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मदीना मनव्वरा हिजरत के बाद तमाम गज़वात में अपना हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, जुरात और बहादुरी, फतुहात, शान किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन किया।